हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आप इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर में आप क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब नियर फ्यूचर में आप क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इसमें मैं पहले प्रेजेंट के कार्ड्स निकालूंगी प्रेजेंट के लिए। तो इसमें प्रेजेंट की एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप फ्यूचर की तरफ बढ़िएगा, ठीक है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स की प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन उनकी लाइफ में क्या है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन, एक कार्ड नीचे गया है, एक सेकेंड, ये ऐसे था। मेरे व्यूवर्स की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन मुझे आपकी ऐसी लग रही है कि जैसे आप किसी फैसले का इंतज़ार कर रहे हो या समथिंग अपने लिए न्याय होते देखना चाहते हो। आप चाहते हो डिवाइन आपका पूरा साथ दे, आप जो चीज़ें फेस कर रहे हो उसमें कुछ डिवाइन की तरफ से जजमेंट आए जिससे कि आपके साथ न्याय हो सके। प्लस आप अपने करियर में भी अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब एक तरीके से आप मैं कह लूँ फाइनेंशियली भी अप डाउन्स देख रहे हो अपने करियर में, और अपने पर्सनल लाइफ में भी आप और आपके पार्टनर सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। कभी आप अगर अपने पार्टनर की तरफ प्यार का हाथ बढ़ाते हो तो आपके पार्टनर उस टाइम उसको रिसीव नहीं करते हैं, या कभी आपके पार्टनर अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं या आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बाउंड्री मेंटेन कर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन चीज़ों को, रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाने की सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको रिलेशनशिप एंड करना है, आपको इसमें आगे आना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन क्लैरिटी के साथ। और इस टाइम आप खुद भी थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हो, ठीक है। अपने साथ भी, लोगों के साथ भी थोड़ा सा आपका बिहेवियर थोड़ा रूड हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आपको जजमेंट नहीं मिल रही है, आप जजमेंट का वेट कर करके थक रहे हो, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद नीचे जो कार्ड्स होंगे ये होंगे फ्यूचर में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स नियर फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के साथ, नियर फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, जय माता। नियर फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नियर फ्यूचर में आपकी तरफ, जैसे आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की सोचोगे, लेकिन कुछ बाहरी लोग या बाहरी सिचुएशंस आपके काम में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और ये इस सिचुएशन के कारण आप थोड़ा थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा ही सोचने में मजबूर हो जाओगे। मतलब आप अपना काम धाम छोड़ के, जो कि एक आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की सोच रहे हो, अपने आप को स्टेबल करने की सोच रहे हो, लेकिन फिर वहाँ पे आप अलग अलग सिचुएशंस को लेके दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, ठीक है। अपनी लाइफ को बर्डनसम समझोगे, मतलब कि आपको लगेगा कि आप ही की लाइफ ऐसी क्यों है, बाकी तो बहुत तरक्की कर रहे हैं हर चीज़ में, रिलेशनशिप में, करियर वाइज, आपकी लाइफ क्यों स्टक है, ठीक है। अपने इमोशंस को लेके भी आप चाहोगे कि लोगों को बताएं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से फिर बाहर निकलोगे, ठीक है। आपकी ओवर थिंकिंग आपका थोड़ा समय खाएगी, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे तो एक एम्परर की तरह निकलोगे। एम्परर की तरह मतलब उस आपके सारे डिसीजंस आपके होंगे आपकी लाइफ के, प्लस करियर वाइज भी आप एक अथॉरिटी पोजीशन पे आप पहुंचोगे, ठीक है। और
ठीक है, आप में थोड़ी सी रूडनेस आ जाएगी या थोड़ा सा प्राइड भी आ सकता है नियर फ्यूचर में, तो कोशिश कीजिएगा कि ना आए। लेकिन आपका ये जो बीच का टाइम मुझे लग रहा है, ये बीच का टाइम आपका वेस्ट जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ सोचते सोचते फिर आपके लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि आप जैसे बाहरी लोगों के कारण अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दोगे। अगर यही टाइम आप बचा ले जाओ तो चीज़ें जल्दी हो जाएं आपकी लाइफ में, मतलब जल्दी आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन आप टाइम वेस्ट थोड़ा बहुत करोगे, ठीक है। और उसके बाद जब उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, अपने बर्डन जितने बोझ आप उठाए उन सबको जब हटाओगे, तो उसके बाद एक एम्परर की तरह आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। टी लीफ से देखते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स नियर फ्यूचर में क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या और चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स। जय माँ काली। ठीक है, ये हाफ है, मैं हाफ और ले लेती हूँ क्योंकि एक साथ मैं शफल नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स नियर फ्यूचर में क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत कार्ड्स हो गए, एक आध और ले लेते हैं। ओके, बहुत हो गया, ठीक है। यहाँ से आया बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज ऑन द वे। और अभी मैं क्या कह रही थी कि कुछ मतलब ऐसा होगा कि आप फिर एक बड़े रुतबे पे जाओगे, एक बड़ा रुतबा हासिल करोगे, तो न्यूज़ इज ऑन द वे, तो ये न्यूज़ रास्ते में आपको मिल जाएगी जल्दी। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। तो अभी मैंने यही बताया कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी ही लाइफ में सिर्फ बोझ है, क्यों आपकी लाइफ ऐसी चल रही। ये चीज़ें खाली आपकी टाइम वेस्ट के लिए है, जो कि आप इतना ओवर थिंकिंग मत करना, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। लेकिन उसके बाद देखिए द एम्परर का कार्ड आया है और आपके एंट का कार्ड आया। एंट क्या होती है, चींटियाँ जो होती हैं वो बहुत मेहनत करती हैं और फिर अपने गोल को अचीव करती हैं। तो वर्क, अचीवमेंट और सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, उनको ग्रैब कीजिए, ठीक है। बीटल, गुड फॉर्च्यून। आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, गुड फॉर्च्यून आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो आपको कहीं से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं आपकी इस अचीवमेंट पे, आपको आपके मतलब चाहने वालों की तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। तो कोई आपकी तरफ आपका क्लोज फ्रेंड भी आ सकता है, आपकी हो सकता है काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्लोज फ्रेंड, इसमें क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है या पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। तो देखिए रोमांस या बिजनेस, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कुछ मामलों में हो सकता है कि जैसा कि मैं कह रही थी बाहरी लोगों के कारण कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप थोड़ा डिस्टर्ब होगे, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इस चीज़ से आपको जल्दी ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये टेम्परेरी एनर्जी है, ठीक है। पिकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। जो देखिए एनर्जी कितनी आ रही है आपके, मैंने कहा कि प्राइड आ सकता है, आपको अपने पर थोड़ा घमंड हो सकता है, लेकिन ये प्राइड आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। तो आप अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हो सकता है रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, ये यहाँ फ्रेंड्स पार्टनर भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग की लाइफ में ब्रोकन रिंग आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा ये पॉजिटिव आ रहा है कि ये पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, तो ये चीज़ें मत कीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हालांकि आप करोगे टाइम वेस्ट, कार्ड में आया है कि हाँ आप टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन आपके ऊपर ये है कि चीज़ें अगर कुछ भी ऑड होती हैं तो आप उन पर कितना टाइम लगाते हो, ठीक है, ठीक करने में। डायमंड,
यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो आपको कहीं से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कुछ आपकी विश रही हो वो ग्रांटेड हो सकती है, या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। सो मुझे तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, और खासकर ये ऐसा कि न्यूज़ ऑन द वे, और ये गुड फॉर्च्यून, और एम्परर की तरह आप चमकोगे, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो सक्सेस ये सब आएंगे, लेकिन बीच में अगर जो भी चीज़ें ऐसी आती हैं आपके तरफ कि आप थोड़ा सा आपके लिए ऑड सिचुएशन रहे, तो प्लीज़ उसको हैंडल करिएगा, अच्छे से हैंडल करिएगा, सेल्फ लव में जाइए। थैंक यू।